राम 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 पराकृतिमवन्हं परं ब्रह्म राकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मन् प्रपन्न पारिजाताय तोषयते प्राणे ज्ञानदाय कृष्णाय गीतामृतगुणे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दतेस्तात् कृष्णात् परं किञ्चिदप्नामि। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते श्रीचरणकमले राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो भाई, अब चलाओ कोई बात। नारायण नारायण नारायण। कल बात बताई मैंने, खास विशेष बात क्या थी कि जो अहम भाव है ये अपरा प्रकृति है, जिसको जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई और हृदय मिर्षा छूटे तो कठिन ही। ये जड़ और चेतन की गांठ है झूठी, परंतु छूटने में बड़ी कठिन हो रही है। वो क्या चीज है? तो ये जो अहम है, अहम, ये अहम तो है जड़ और स्वयं है चेतन। इन दोनों की एकता है, ये है चित जड़ ग्रंथि, चित और जड़ की ग्रंथि। तो चित चेतन स्वयं है और जड़ अहंकार है। इनका आपस में जड़ भी मिल सका, जड़ और चेतन मिल नहीं सकते। इस बात झूठी बात है, परंतु छूटना कठिन हो रहा है। क्यों कठिन हो रहा है? कि ये स्वयं जीव अहंकार से ही सुख दुख भोगता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति जन्य गुणों को प्रकृति में स्थित होकर के ही भोगता है। अगर प्रकृति में स्थित न रहे तो ये भोगता नहीं होता। गतिर भरता उपदृष्टान मनसा से भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्लुप्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेत्ति पुरुषम और प्रकृति गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न से भूयो भी जायते। तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसमें रहता हुआ भी ये परम है, मानो शुद्ध है, इनसे अलिप्त है। इस बात से कल ये भी मैंने बताया था, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर सोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पहले कर्तृत्व तो होता है, फिर लिप्तता होती, ये नहीं है, होता ही नहीं। कर्तापना भी नहीं, लिप्तता है नहीं। तो कर्तापना लिप्तपना माना हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्ता ये मानता है, कर्ता है नहीं। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अहम अहम भाव है। इनसे मोहित होने से इसमें एकता अपनी मान ली, इसमें वो अपने कर्ता मानता है, कर्ता है नहीं। इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेद। तत्ववेदता को चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। क्यों माने कि है नहीं वास्तव में ये करता, ये अहंकार करता मन्यते। तो मैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेद।
जो कुछ करे उसमें मैं करता नहीं हूँ। पश्यन श्रीण प्रसन्न जगह छन स्वपन स्वसन कर निमिषन नभी इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे। इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरस रही है, तो इंद्रिया ही कर्ता हुई, इंद्रियों के अर्थों में बरस रही, क्रिया कर रही है। ऐसे गुणा गुणेषु वर्तन थे प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। जब दृष्टा माना विचार कुशल पुरुष ठीक जानने वाला देखने वाला गुणों के सिवा अन्य कर्ता नहीं है। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य परम वेत्ते मद्भावम शोधिगच्छति। वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। गुणों से बिल्कुल परमान असंबद्ध, बिल्कुल सारा निर्लिप्त अपने को अनुभव कर लेता है तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है, इसने अप्राप्ति मान रखी है। इसलिए इन गुणों के साथ अपनी एकता मानने से परम भाव के साथ एकता नहीं मानता, विमुख हुआ है, तो वो ठीक मान लेता तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, जो नित्य प्राप्त है। तो ये अहम भाव है। इस अहम भाव में परमात्मा का अंश चेतन ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, उसी को यहाँ अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में परा। प्रकृति का जीव को जीव भूताम जीव रूप बना हुआ है। ये एकदम राजद इसने जगत को धारण कर रखा है, नहीं तो वासुदेव सर्वम जगत है नहीं, है ही परमात्मा, केवल परमात्मा तत्व। इसने जगत रूप मान लिया। जगत रूप क्यों मान लिया कि भोगता बनता है तो भोग्य चाहिए कि नहीं, तो भोग्य रूप से प्रकृति आती है, उसमें जगत हुई हो गया। ये सब जगत इसका बनाया हुआ है। तो ये अहम और मम ये जीव का खुद का बनाया हुआ है। इस वास्ते निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति। तो निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कर्मयोग से व्याय कामान कामनाओं को छोड़ते हुए व्याय कामान ये सर्वान पुमान सर्दी निष्प्रिय और निर्मम और निरहंकार से शांति में गच्छति। भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति। निर्मम और निरहंकार शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पं कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वहाँ अहंकार है, अहंकारम बलम दर्पं कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम, तो अहंकार ममता से रहित होता है तब ब्रह्म होता है। तो ज्ञान योग से निर्मम निरहंकार होता है, भक्ति योग से भी निर्मम निरहंकार होता है और कर्म योग से भी निर्मम निरहंकार होता है। और संतों की वाणी में भी आता है कि मैं मेरी का त्याग क्या करना है, मैं और मेरी का त्याग करना और क्या कुछ है ही नहीं। क्यों तुम्हारा संबंध है ही नहीं किसी वस्तु के साथ, क्रिया के साथ, पदार्थ के साथ, अवस्था के साथ, घटना के साथ तुम्हारा संबंध है ही नहीं। तुमने संबंधी अहंकार ममता कर रखा, ये छोड़ दिया, मुक्त हो गया, ऐसे रहित हो जाएगा। तो जो ममता अहंता छोड़ता है और ममता अहंकार रहित होता है कि वास्तव में अहंकार ममता से रहित है। न क्रोधी न लिप्यते, छूटती वही चीज है जो वास्तव में अपनी नहीं होती, और अपनी होती छूटती नहीं। जैसे अग्नि की दाह क्रिया छूटती नहीं और प्रकाश का क्रिया छूटती नहीं, सूर्य में दाह प्रकाश का क्रिया छूटती नहीं, क्योंकि उसे स्वरूप है। ऐसे इनमें करते तो भोगते और स्वरूप से होता तो अकर्ता अभोगता ये बनता ही नहीं। तो इसमें है नहीं, वास्तव में भूल से धारण किया हुआ, इसका त्याग करना पड़ता है। रामायण में आया है कि मैं अब मोर तोड़ नहीं माया, मैं और मेरा तोड़ तेरा यही माया है। यही बस कीने जीव निकाया, जिसके संपूर्ण का संपूर्ण जीव समुदाय इनके बस में हो रहा है, ये माया है। तो माया का त्याग करना है, ये बात है। तो वास्तव में अहंकार ममता है नहीं, तभी इसका त्याग होता है, इसका नाश होता है। अगर ये अहंकार ममता होती तो नष्ट नहीं होती।
तो क्या है कि अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति सब नाशवान है। भूमि आपा अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार इति इयम इदंत से कहा, ये सब है। तो ये किस जाति की है? जैसे मैंने परसों कहा था कि पृथ्वी का एक ढेला है, पत्थर का एक टुकड़ा है, वो है वो, और अहम इसमें कोई फर्क नहीं है। अपरा जाति एक है इनकी, जड़ है, बिल्कुल एक जाति है। अब इसमें अहंकार के साथ में ज्यादा करके करता है, अहंकार भी पूरा करता, अहम कर्ता मान लेता है, तो मन और बुद्धि इनको कर्ण मान लेता है, आगे ज्ञानेंद्रियों को कर्ण मान लेता है, कर्मेंद्रियों को कर्ण मान लेता है। तो कर्ण के साथ मिलकर के और संसार का काम करता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्णों से रहित तो हूँ मैं, ये अनुभव पहले करता है। ये बात तो मेरे साथ में नहीं है, अपनापन इनके साथ बनाया हुआ है नहीं। इस बात से कर्ण निरपेक्ष कहा। कर्ण निरपेक्ष ना कर्ता पर नहीं है, इसमें कोई कारक नहीं है। कारक नाम उसका है जो क्रिया करने वाला हो। इस बात से कारक की व्याख्या करी है व्याकरण में, तो वहाँ पर एक पहला पक्ष आता है, उसमें कहता है कि क्रिया संबंधी कारक होता है, तो षष्ठी कारक नहीं होता, क्योंकि क्रिया का संबंध नहीं है। राज्ञा पुरुषा करोति, तो राजा का पुरुष करता है, तो वो राजा का पुरुष है, वो राजा का संबंध नहीं है, इस बात से वो कर्ता नहीं बनता। फिर अगर इस साल के लिए विचार किया तो राजा का पुरुष और पुरुष का क्रिया तो परंपरा से संबंध हो जाता है, तो ये नहीं करके अंत में क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ये सिद्ध किया है, जो क्रिया का जनक हो। तो क्रिया का जनक होता है, वो कारक होता है, तो छऊ कारक क्रिया के जनक है। तो क्रिया को पैदा करने वाले हैं, और पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, जो पैदा होती है उसका नाश होता है, तो कर्तृत्व भी वहाँ नहीं रहता है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारं स पश्यति, वो आत्मा को अकर्ता देखता है। जो करने वाले सब ये गुण है ऐसे देखता है, वो अपने अकर्तापन का अनुभव करता है। अकर्तारं स पश्यति, तो ये कर्ता नहीं है, तो वो कर्ण निरपेक्ष नहीं, कर्तृत्व है, कर्म निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, संप्रदान निरपेक्ष है, अपादान निरपेक्ष है, अधिकरण निरपेक्ष है। कारक तो क्रिया के जनक होता है, उसको कारक कहते हैं। क्रिया वहाँ नहीं है तो क्रिया का जनक कैसे होगा? तो कोई सा भी कारक क्यों होगा? वहाँ कोई कारक नहीं है उसमें, कारक रहित परमात्मा तत्व है। ये पहले से ठीक तरह से समझ लेना चाहिए आरंभ में ही कि परमात्मा तत्व में कारक नहीं है। कारकों के द्वारा वो क्रिया होती है जो पहले नहीं होती है, पैदा की जाती है, उनमें कारकों की जरूरत होती है, और पहले होती है जो तत्व पहले होता है वो जन्य नहीं होता, तो उनके जनक की जरूरत नहीं है। इस बात से कोई सा ही कारक उसमें नहीं है, सब कारकों से रहित वो तत्व है। तो कर्ण निरपेक्ष में बड़े हिचकते हैं, बड़े ही घबराते हैं। अरे कर्ण निरपेक्ष सब कारकों से निरपेक्ष, किसी कारक की अपेक्षा वहाँ नहीं है, कारक की अपेक्षा है ही नहीं। जब कर्तृत्व नहीं है, जो कि कारकों में सबसे मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र विविक्षितो अर्था कर्ता, स्वतंत्रता से विविक्षा जिस कारकों में स्वतंत्र करता वो कर्ता होता है, तो कर्ता ही नहीं होता तो कर्म और कर्म संप्रदान कहाँ होंगे? तो इनसे रहित तत्व है। ये बात पहले से जान लेना चाहिए। अब अनुभव चाहे नहीं आवे, परंतु ये मानने चाहिए कि तत्व है वो पैदा होने वाला नहीं है। पैदा होने वाली वस्तु का पैदा करने वाला कारक होता है, तो कारक पैदा उसको क्या करे? तो उत्पन्न नष्ट होने वाली जितनी प्रकृति की वस्तुएं हैं सबका कारक होगा। परंतु इसमें कारक कैसे होगा? कि तो कारक रहित साधना कैसे होगी? कि कारक रहित है ये साधना है। यहाँ ज्ञान साधन है, ज्ञान का साधन ज्ञान है, भक्ति का साधन भक्ति है, कर्म योग का साधन कर्म है, ये साधन है। तो साधन वो ही है उसमें जो साध्य को प्राप्त करा दे।
तो साध्य को प्राप्त करा हुआ है तो पहले से साध्य को ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए कि उसमें क्रिया नहीं है। तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति जन्य है, वो प्रकृति से अतीत तत्व है। इस वास्ते अपरेयम मैंने कहा कि ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति जैसे भूमि है, आप, अनल, वायु है, खंग, मन, बुद्धि, अहंकार ऐसे एक ही जाति के हैं, एक जाति के अपरापन है। इसमें परा प्रकृति है, वो जीव रूप है। इस वास्ते एतद्यो वेत्ति इदं शरीरं कौन से इदम दिया, और एतद्यो वेत्ति अहम, अहम का जो जानने वाला है, प्रकाशक है, वो है स्वरूप, अहम स्वरूप नहीं है। तो खास बात ये थी कल, अहम स्वरूप कैसे हो जाएगा? अहम ने ही जगत को धारण कर रखा है। अगले स्वरूप ने जगत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही रहेगा, जगत है ही नहीं। ये मैं मेरे से ही रचा हुआ है, तो ये रचा हुआ जीव का है। इस बात से जीव पर इसकी जिम्मेवारी है। अगर रचा हुआ भगवान का होता तो नहीं होता। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से सृष्टि प्रभु, कर्तृत्व भगवान का बनाया हुआ नहीं है, कर्म भगवान के बनाए हुए नहीं है, और कर्म फल भी इसका बनाया हुआ भगवान का नहीं है। नहीं तो छूटता नहीं, कर्तृत्व नहीं छूटता, कर्म नहीं छूटता, और कर्मों का फल भी छूटता ही नहीं। तो भगवत दृष्टि असत होती है चीज, क्या असत होती है? वो सत होगी, वो छूटेगी ही नहीं। तो इसकी बनाई हुई है, स्वाभाविक इसने इसको मान लिया है, तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस वास्ते नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इससे मोहित हो जाते हैं कि ये कर्ता भोक्ता, पर इसमें नहीं है, वास्तव में है ही नहीं, केवल भ्रम से ये कर्ता भोक्ता है। और वेदांत में कर्तृत्व भोक्तृ कोई संसार माना। संसार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, संसार है ही नहीं। संसार का स्वरूप ही कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है वेदांत में। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें है नहीं, तो संसार इसमें है नहीं, तो असंसारी ये स्वतः है। अरे स्वतः उसकी प्राप्ति होना, उसका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति पैदा नहीं की जाती, वो स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते इसका नाश नहीं होता। अगर बनाई जाती तो एक नष्ट भी हो जाती। इस वास्ते मुक्ति तो स्वतः है, केवल इस तरफ दृष्टि नहीं है। जीव दृष्टि डाले तो स्वतः है। इस वास्ते में कहते हैं इसकी समान सुगम काम है कौन सा? जो है उसको प्राप्त करने में क्या जोर आता है? नया निर्माण किया जाए तो उसमें परिश्रम होता है, तो निर्माण इसमें करना है ही नहीं। इसमें निर्माण करता नहीं तो कार्य कौन सा? कार्य होगा ही नहीं। ऐसे कर्तृत्व रहित, कर्म रहित, ऐसा कर्ण निरपेक्ष साधन है। तो साध्य तो कर्ण निरपेक्ष है, तो साधन कर्ण निरपेक्ष, साध्य कर्ण निरपेक्ष है, तो साधन भी कर्ण निरपेक्ष ही है। तो कर्ण निरपेक्ष कैसे करे? कि पहले विचार करे। पहले सात्विक बुद्धि है, सात्विक धृति है, सात्विक ज्ञान है, सात्विक कर्म है। तो सात्विक छूटना सुगम है, राजसिक तामसिक छूटना मुश्किल है। इस वास्ते अहंकार को 3 प्रकार का बताया भागवत में। अहम, अहम, ये इसको भी बताया है। सात्विक, राजस और तामस। सात्विक से अंतःकरण बनता है, राजस से इंद्रिया बनती है, तामस से संसार बनता है। तो अहंकार के रूप 3 बताए हैं। तो इनमें अहंकार का रूप आप 3 मान लो। ऐसे क्रिया भी 3 तरह, सात्विक, राजस, तामस होता है। त्याग भी 3 तरह का होता है, 3 तरह का बताया है। तो 3 तरह का बताया। संबंध ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है तो तामस हो जाता है, थोड़ा होकर राजस हो जाता है, नहीं होकर के केवल साक्षी देता है तो वो सात्विक हो जाता है। सुख भी बताया, सुखम त्रिदानम त्रिविधम यह तदग्रे विषम परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम उत्तम आत्म बुद्धि प्रसादम। परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से, बुद्धि की स्वच्छता परमात्म विषय होने से होती है, दूसरे से इतनी शुद्धि नहीं होती। इस बात विंदते आत्मा यद सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय मस्नुते। तो विंदते आत्मा यद सुखम ही सात्विक सुख है। और वो फिर परमात्मा से प्रसाद जाऊं और सुखम अक्षय अक्षय, अक्षय सुख है, वो स्वरूप का है, वो सुख प्राप्त होता है। तो ये पहले मन बुद्धि अहंकार से रहित है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जितना आप समझोगे उतना साधन आपका हो गया। ठीक समझ लिया, ठीक हो गया, पूरा हो गया। तो ज्ञान का साधन ज्ञान ही है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है। ज्ञान मानो उसको ठीक तरह से जानना,
ज्ञान का साधन हो गया। इस बात से कर्ण निरपेक्ष ज्ञान है, कर्ण निरपेक्ष स्वरूप है, तो कर्ण के साध्य नहीं है, ऐसे कारकों से रहित स्वरूप है। अब इसमें शंका हो करो, कोई संदेह होता हो वो आप बोलो। सृष्टि दो तरह की है, एक ईश्वरकृत सृष्टि है, एक जीवकृत सृष्टि है। जीवकृत सृष्टि ही जीव को बांधने वाली है, ईश्वरकृत सृष्टि जीव को बांधती नहीं। कभी कभी बांधेगी नहीं, बांधती नहीं, वो तो स्वतः होती है। तो जन्मा जैसे यथा जिसमें होता रहे, जीव तो इसके साथ बांधता है। क्या करता है? अहंकार ममता करता है, ये जीव करता है। दुनिया में आप देखो ध्यान दे करके, स्थूल दृष्टि से भी तो आप सबके चिंता होती है रुपयों की, तो किन रुपयों की? जिन रुपयों ने आप अपना मान लिया, उनमें आपका कोई संबंध नहीं किसी तरह का ही। इंग्लैंड में एक नफा हो गया, 10 करोड़ का नफा हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, आप सुन लेते हो, ज्ञान हो जाता है सुनने से, परंतु हर्ष नहीं होता, क्योंकि हमारा कोई संबंध नहीं है। हिंदू के हो जाए थोड़ा उसका असर पड़ता है, हमारी जाति में हो गए तो हमारा असर पड़ता है। ऐसे हम साधु मान लेते हैं कि हम सन्यासी है, तो सन्यासी नुकसान, हमारा नुकसान हो गया। तो संबंध जोड़ने से हुआ। लाखों करोड़ों घर है, सब धराशायी, कोई बात नहीं। मेरा घर टूट गया तो दुख होता है, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बाप मर गया तो दुख होता है। तो मेरापन में दुख है, मरने में दुख नहीं है। दूसरा मरता है, वो भी मरता है, कुत्ता ही मरता है, एक बिल्ली मरती है, चूहा भी मरता है, मरने में कोई फर्क नहीं। प्राण वियोग होता है, पर तुम मेरापन हो तो कुत्ता भी मेरा और मर गया तो दुख होगा ही। तो ये मैं मेरा बनाया हुआ जीव का है, ये जीव की सृष्टि है। तो जीव की सृष्टि है, इस वजह से इसको छूटने की इस पर ही जिम्मेवारी है। अगर छोड़ देगा तो जिम्मेवारी मिट जाएगी, मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो है ही, ये तो पकड़ी हुई है। आज आपको बात बतावे, ध्यान देकर आप लोग सुने कि ये जीव तरह तरह के शरीर धारण करता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ नए कपड़े धारण करता है, तो किस कपड़े के साथ संबंध है इसका? तो किसी शरीर के साथ संबंध है क्या? अगर होता तो उसको छोड़ दूंगा कैसे धारण करता? बड़ी स्थूल बात सीधी है। तो शरीरों धारण करता है, छोड़ देता है, तो पहले छूट देता है संस्कार, वो अपना है ही नहीं। तो है नहीं तभी तो छूटता है, अगर होता तो छूटता कैसे? उसी शरीर में रहता। देह अस्मन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस देह में ही, देह के होते ही कुमार और युवा अवस्था होती है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो बालक से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से पीछे बालक, इसमें उसमें कोई क्या चिंता की बात है? धीरे तो तृणमोहित, धीर जो समझदार है, जानता है, वो इसमें मोहित नहीं होता, इस विषय में मोहित होता ही नहीं। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूप जिसके नेत्र है वो देखते हैं, अज्ञानी वो नहीं देखते। ये नाम इस वास्ते दिया कि सामने उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम, सामने देखता हुआ भी विमूढ़ान पश्यन्ति, नहीं देख सकती है, उनको एक गुना बड़ा जीविता है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। वास्तव में ये इनके साथ संबंध नहीं है, संबंध माना हुआ है तभी टूटता है। अलग वही होता है जो पहले से ही अलग है, और एक वही होता है जो पहले से ही एक है। ये नया एकता नहीं होगी। इस बात जीव ब्रह्म की एकता कभी नहीं हुई, ब्रह्म की एकता होती है, और शरीर से आदमी छूटता ही होता है। तो शरीर संसार एक है, और ये स्वरूप से परमात्मा स्वरूप एक है। तो जीव ब्रह्म की एकता थोड़ी है, ब्रह्म रूप में ब्रह्म की एकता है ही, वो अनुभव में आ जाती होती है, पहला थोड़ी होती जीव ब्रह्म की एकता की थोड़ी जाती है। ये तकलीफ देख रहा है केवल ही, क्षमा करना एक बात कहता हूँ, वो करनी पड़ेगी आपके केवल के, कि जहाँ पर ये तत्व पदार्थ का संशोधन 8वां साधन है, तो तत्व पदार्थ संशोधन भाग त्याग रक्षणा करते हैं। तो भाग त्याग क्या करे? तत्व में भाग है ही नहीं, क्या भाग का त्याग करेगा, क्या भाग का ग्रहण करेगा? ये है नहीं वास्तव में, अरे है नहीं वही मिटता है, होता तो मिटता नहीं, कभी कभी नहीं मिटेगा। है वो कैसे मिटेगा?
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। भगवान ने श्लोक दिया है ना सतो, एक तो असत अस भूमि धातु का प्रयोग दिया, और भाव भू सत्तायाम दिया, विद्यते विद सत्तायाम का दिया, तो सत्ता ही नहीं है भाई। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते, और सतः अभाव न विद्यते। देखो सतर अभाव विद्यते, सत्ता 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 ही है, सत्ता नहीं सत्ता है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। तो ऐसे कैसे पद देते हो बात। इस वास्ते मैंने कहा भी ऐसा कोई सुगम है ही नहीं कार्य, जैसा मुक्ति सुगम है ऐसा सुगम कार्य कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो सुगम क्यों कहते हैं? कठिन माना इसका सुगम कहे, सुगम क्या है ही ऐसा ही। अब है उसमें सुगम क्या दंड क्या? नया बनाया जाए तो सुगम और कठिन का प्रयोग होता है, नया बनाया जाता ही नहीं तो सुगम और कठिन का प्रयोग कैसे हो? ऐसा कठिन माना इस वास्ते कैसे सुगम है। अब इसमें शंका हो बोलो, जो संदेह उठता हो वो बोले। मैं इतनी प्रार्थना है कि इस विषय को समझ करके बोले, शंका करे, उठपटांग नहीं। शंका करो, ये विषय बहुत खुलेगा। जितनी शंका करेगा उतना विषय खुलेगा, स्पष्ट होगा, विषय स्पष्ट होगा। भाई भैया ब्रह्म से मिलने पर जीव भाव रहता है क्या? तुम बताओ। जीव ब्रह्म बनता है, हो जाता है, तो ब्रह्म में जीव भाव रहता है क्या? आप ही बताओ। है नहीं? जीव भाव नहीं रहता, स्वयं रहता है। स्वयं का नाश नहीं होता, चेतन है वो। जीव भाव है, इस बात इसको एक देशी माना। एक देशी क्या माना कि प्रकृति के एक देश को पकड़ने से, प्रकृति के अंश को पकड़ने से खुद की अंश संज्ञा हो गई। अंश थोड़ा ही है। मैं विवांश हो, जीव लोग अंश क्यों है? प्रकृति स्थानीय कर सकी, प्रकृति में सिर्फ मन बुद्धि अपना मानता है, इस वास्ते ये जीव अंश हो गया। बस अंश होते हुए भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन और अमल और सहज सुख राशि। बताओ, अविनाशी और चेतन अमल मल रहित है, शुद्ध है, और सुख राशि, सुख का राशि रास देव देव रूप कोई केवल सत्य आनंद स्वरूप है। तो माया बस भयो गुसाई बनो कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट उनके लोभ में, अंदर और जल के लोभ में फंस जाते हैं। नहीं तो कौन मारने वाला है? संसार के भोगों के लिए इसमें आसक्ति कर लेता, बन जाता है। अब ऐसे ठीक तरह से जान बंधे कैसे सर्वथा वर्तमान हो की न सब हुई जाए थे। बर्ताव सब करता है पर निर्णय भी करता है, उसके साथ कोई लिप्तता होती ही नहीं। है नहीं, है नहीं, यही कहते हैं। और क्या कहते हैं? भेद हो तो अभेद हो ही नहीं सकता। अभेद बनाया हुआ हो तो नष्ट हो जाएगा, एकदम फिर भेद हो जाएगा। तो और देखो, आने की बात मत पूछो, फायदे कोई नहीं, नुकसान की बात है। अब कोई आदमी पूछे मैं कहाँ से आया, साइकिल से आया, गाड़ी से आया, मोटर से आया, पैदल आया, कहाँ से आया? अरे आगे खत्म हुआ काम, अब जावे कैसे ये पूछो, आया कैसे क्या पूछो? हर की बात आया कहाँ से? साहब हम कहाँ से आए बताओ? रेल से आए, हवाई जहाज से आए, मोटर से आए, पैदल कैसे आए? आया कि क्या पूछ रहे? जल्दी जैसे आ गया, खत्म हो गया। अब जावे कैसे, किधर जावे ठीक कर से, ये बात पूछो। कैसे हुआ पहले? है जी, क्या कह रहे? समझे नहीं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो। इंद्रिय का अर्थ के अंदर राग द्वेष पूर्व काम करोगे, शास्त्र के पूर्व करो, शास्त्र कह जैसे करो। राग सुन कर न द्वेष अकुशल कर्म, अकुशल कर्म का त्याग है पर द्वेष पूर्व नहीं। कुशल राग सजते, कुशल कर्म का करना है पर आसक्ति नहीं। निर्णय को करो।
कहते हैं? क्या कहते हैं? बात दूसरी है, कह रहे हैं कि माला एक मंत्र की फेरनी चाहिए, सुना है, और एक ही देव को मानना चाहिए। तो आपकी सम्मति पूछते हैं। हमारी सम्मति पूछते तो ठीक है, शास्त्र ने कहा उसे मानो, मर्यादा को मानो, ये विषय नहीं है। देखा, वो तो शास्त्र की जैसे आज्ञा है वैसे मानो, वैसे करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, कार्य 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 व्यवस्था है, करता न करते व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तो करना न करना होता है, मैं करना न करने से ऊपर बात कहता हूँ। नहीं तो कृत्य नार्दो न अकृत्य नहीं न शास्त्र बुद्धि व्यवस्था है, वहाँ कर्तापन अकर्तापन है ही नहीं, क्रिया करना न करना को दोनों नहीं है। क्या फालतू बात मत करो, गहरा उतर कर इस विषय को समझो, पैसे पूछो, जो हमारे को भी आनंद आवे, हमारे विश्वास को समझे तो सही। तुम क्यों पोल कर दो मेरे सामने, अपने अकल को परिचय क्यों दो? बचो, हम समझे नहीं, क्या फायदा निकलेगा? जी ये जीव सृष्टि जो है ये तो बिल्कुल मानसिक ही है। बिल्कुल तुम्हारी बनाई, खुद की बनाई मानसिक कैसे? तुम्हारी बनाई हुई है, तुमने मानसिक थोड़ा ही माना है। भोग लगाओ मानसिक, रोटी खा ले मानसिक, ये मानसिक कैसे है? तुम्हारी खुद की बनाई हुई है, तुमने अपने खुद ने माना, मानी हुई है। कर्ता मन्यते, नारायण 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 नारायण, ये बात है भाई। इन बातों को मनन करो और फिर इसमें कोई खास शंका है पूछो, तो पूछोगे तो बात बढ़िया मिलेगी। जितना गहरा उतर समझोगे, पूछोगे तो बात करेंगे। जब ये बीज धारण करता है जगत को, तो उत्पत्ति और प्रलय ईश्वर क्यों करता है? इससे पहले जीवों के लिए करता है। जैसे अपने छोरे के लिए पैसे कमाए हुए दे करके मिट्टी का घोड़ा खरीदते, क्यों खरीदते? छोरे के लिए, वो उसी से राजी है, छोरी इसी से राजी है। भाई क्या करते हैं? उसको अपने नहीं रचते हैं क्या? गोविंद गोपाल की जय। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामकृष्ण जी महाराज द्वारा गीता भवन सरगासन में आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 से कृष्ण संवत 5216 तद अनुसार दिनांक 13 मई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ।